आइए दोस्तों, सुनते हैं एक मजेदार कहानी, ईश्वर और पुजारी की कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में नदी के किनारे एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। गांव के बीचों बीच ठाकुर जी का एक सुंदर मंदिर बना हुआ था। गांव वाले सुबह शीघ्र उठकर उस नदी में स्नान करते और मंदिर में ठाकुर जी की आरती करते थे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। उसी मंदिर में एक पुजारी रहा करता था, जिसका काम था मंदिर की देखभाल करना, ठाकुर जी को स्नान करवाना, उनको भोग लगाना। पुजारी जी मंदिर परिसर में ही निवास करते थे। वे हर रोज जल्दी उठकर ठाकुर जी को स्नान कराते, उनकी पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे। पुजारी जी सच्चे मन से ठाकुर जी की भक्ति करते थे। उन्हें अपने ठाकुर पर बहुत विश्वास था। वे अक्सर लोगों से कहते, भाई, मुझे अपने ठाकुर पर पूरा विश्वास है, वो मुझ पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देंगे। समय का पंछी इसी तरह उड़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि सभी दिन एक से नहीं रहते। एक दिन उसी गांव पर कुदरत का कहर टूट पड़ा और गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल जोर जोर से गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। लगातार बारिश से गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश करने लगा तो गांव वाले अपने घर छोड़कर गांव से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। सभी और भगदड़ मच गई। चलो चलो, जल्दी जल्दी गांव खाली करो। तभी उसी गांव में रहने वाले गरीब रामू को पुजारी जी का ख्याल आया और वह भागता हाफता मंदिर पहुंचा और पुजारी से कहने लगा, अरे पुजारी जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों तक घुस आया है। धीरे धीरे बहते बहते वह मंदिर तक भी पहुंच जाएगा। यदि हमने गांव नहीं छोड़ा तो हम सब बाढ़ में बह जाएंगे, इसलिए हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। पुजारी जी, आप भी हमारे साथ चलिए। पुजारी ने कहा, नहीं रामू, मैं तुम्हारे जैसा नास्तिक नहीं हूँ। मुझे अपने ठाकुर पर पूरा भरोसा है, वो मुझ पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। तुमने जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा अपने ठाकुर के पास। पुजारी की बात सुनकर रामू वापस चला गया और पुजारी जी फिर से ठाकुर की भक्ति में लीन हो गए। थोड़ी देर में बाढ़ का पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर तक भी पहुंच गया। ठीक उसी समय गांव का कुम्हार एक नाव लेकर मंदिर के पास पहुंचा और पुजारी से बोला, अरे पुजारी जी, जल्दी से इस नाव में बैठ जाइए, नहीं तो आप बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। पुजारी ने फिर वही बात दोहराई, मुझे नाव में बैठने की क्या जरूरत है, मेरे ठाकुर है ना, वो मुझे बाढ़ में डूबने नहीं देंगे। पुजारी की बात सुनकर उदास मन से भोला नाव लेकर वापस चला गया। उधर बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे कहर ढाता यह पानी मंदिर की छत तक पहुंच गया। अपनी जान बचाने के लिए पुजारी मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा हो गया और ठाकुर को याद करने लगा, मेरी रक्षा करो ठाकुर, मेरी रक्षा करो मेरे ठाकुर। तभी ऊपर आसमान से सुरक्षा दल वालों का हेलीकॉप्टर गुजरा, जो गांव के लोगों को बचाने आया था। पंडित को मंदिर के शिखर पर लटका देखकर सुरक्षा दल वालों ने एक मोटी सी रस्सी पुजारी की तरफ फेंकी और कहा, पुजारी जी, रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। लेकिन उस मूर्ख पुजारी ने फिर वही बात दोहराई, मुझे तुम्हारी रस्सी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे ठाकुर बचाने खुद आएंगे। पुजारी की बात सुनकर हेलीकॉप्टर भी वहां से चला गया। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच गया और वह मूर्ख पुजारी उस पानी में डूब गया। मृत्यु के पश्चात पंडित जब ऊपर पहुंचा तो उसने वहां ठाकुर जी को देखा, जो मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे।
प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी भक्ति की, आप पर इतना विश्वास रखा, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए। मैं वहां पानी में डूब रहा था और आप यहाँ बांसुरी बजा रहे हो। क्या यही आपकी भक्ति का फल है? अरे मूर्ख पुजारी, मैं तो तुझे बचाने के लिए 3 बार आया था। पहली बार मैं रामू बनकर तेरे पास आया, दूसरी बार मैं नाव लेकर तेरे पास आया और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर तेरे पास आया। मैं जब भी किसी भक्त की मदद करने आता हूँ तब अपने इस रूप में नहीं बल्कि मनुष्य का रूप लेकर ही आता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती जब तूने मुझे पहचाना ही नहीं? ठाकुर जी की बात सुनकर पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर तो सदा हमारी रक्षा करने किसी न किसी रूप में हमारे सामने जरूर आते हैं, लेकिन हम मूर्ख मानव उन्हें पहचान ही नहीं पाते। ईश्वर हमारे जीवन में कई बार बहुत से अच्छे अवसर, अच्छे मौके लेकर आते हैं, लेकिन उस समय हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और उस मौके को खो देते हैं और बाद में वह मौका चले जाने पर जीवन भर पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई अच्छा अवसर या अच्छा मौका आपके सामने आए तो उसे ईश्वर का संकेत समझकर उस मौके का लाभ उठाइए। उसे अपने हाथ से कभी मत जाने देना, वरना वही हाल होता है जो इस कहानी में पुजारी के साथ हुआ। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।